एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 32वीं वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में ये सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। आंसर है, मतलब इसमें पूछा गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर क्या है, NH4OH। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा जल मार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। आंसर है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, क्या है, पाक जल डमरू मध्य, ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्तर के रूप में कार्य करता है। आंसर है आनुपातिक आयकर। कौन सा है, अनुपातिक आयकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है। आंसर है मध्यवर्ती माल विधि। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है। आंसर है 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार में भी अगर पूछ ले कि कौन करता है, तो राज्यपाल मतलब गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर द्वारा ये किया जाता है। और किस आर्टिकल में ये निहित है, 243I। क्या है, 243I, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आर्टिकल कौन सा लगता है, तो 243I। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, श्यामाजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी। आंसर है 1905। कब की थी, 1905 में। ठीक है, किसने की थी, श्यामाजी वर्मा ने किसकी की थी, इंडिया हाउस की स्थापना। ठीक है, भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरस्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है। आंसर है मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोलिसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। आंसर है एक पोलिसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराया भी था अपनी सीरीज में। आप अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लगा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। आंसर है संघवाद। ठीक है, संघवाद जो शब्द है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो आंसर क्या है, संघवाद। ठीक है, ये दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो इसमें से ऐसे पूछते हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि भारतीय संविधान में नहीं है, मतलब प्रस्तावना में नहीं शामिल किया गया है, तो ये कौन सा है, संघवाद। ठीक है, ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है। आंसर है 78%। कितना है, 78%। क्या है, नाइट्रोजन। और अगर पूछ ले कि ऑक्सीजन कितना है, तो वो है 21%, मतलब 21%। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 कितना है, 0.03%। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शर्मिला विश्वास, जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। आंसर है ओडिसी। किसका करती है, ओडिसी का। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। आंसर है राजस्थान। कहाँ पर है, राजस्थान में। देख लेना बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। पूछ लेगा राजस्थान में कौन सी झील है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछा जाता है, आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए कि कहाँ पर है झील का नाम भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आंसर है सारंगी। किससे है, सारंगी से। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आंसर है भांगड़ा बांध। कौन सा है, भांगड़ा बांध। ठीक है, अगर पूछ ले कि भांगड़ा बांध है कहाँ पर, ये है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। कहाँ पर है,
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। क्या है? भांगड़ा बांध। ठीक है, और ये क्या है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, मतलब ग्रेविटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने द्वारे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया था? आंसर है कलकत्ता। किसने किया था? कलकत्ता ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? आंसर है फ्रांस। किसके द्वारा? फ्रांस। फ्रांस में भी, पेरिस में। ठीक है। और ओलंपिक गेम्स भी जो होंगे ना 24 के, मतलब 2024 के, वो भी यहीं पर होंगे। ठीक है, पेरिस में। और ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले तो ओलंपिक होते हैं, फिर पैरा ओलंपिक होते हैं, और जहाँ पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर ही पैरा ओलंपिक भी होते हैं। ठीक है। पर इनका वो क्या है, पहले क्या होंगे? पहले ओलंपिक होंगे, फिर पैरा ओलंपिक होंगे। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। एग्जाम में पूछ ले कि भाई ओलंपिक कौन सा देश आयोजित करवाएगा या कौन मेजबानी करेगा उसकी, तो वो भी पेरिस ही होगा। पहले ओलंपिक होंगे, देन फिर पैरा ओलंपिक होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है? आंसर है 3। ठीक है। कितने हैं? 3। ठीक है। इसमें क्या पूछा गया था? दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है? आंसर है 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक एक अफगान शासक को हराया था? आंसर है मोहम्मद गोरी। ठीक है। जो पृथ्वीराज, देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, मतलब अभी एग्जाम में था कि मतलब मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने, तो सबको पता है। लेकिन वो प्रथम थे, द्वितीय थे, तृतीय थे, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। पहले तो यही ध्यान में रखना कि पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गोरी, जो कि एक अफगान शासक था, उसको कौन से सन में हराया था? 1191 में। ठीक है। 1191 में, ध्यान में रखना। ठीक है। और कौन था ये मोहम्मद गोरी? अफगान था, अफगान शासक था। और किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने तो हराया था, लेकिन कौन से थे? तृतीय। तृतीय। कौन से थे? तृतीय। ऐसे ऑप्शन देगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? तृतीय वाला। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था मोहम्मद गौरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुल अष्टमी मनाई जाती है? आंसर है भाद्रपद। ठीक है। भाद्रपद। ठीक है। भाद्रपद, ध्यान में रखना। किस महीने? भाद्रपद महीने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में किस देश ने भारत को हराया था? आंसर है बेल्जियम। किसने हराया था? बेल्जियम ने। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो भारत है, भारत को इस गेम में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है भारत ने, जर्मनी को हरा के। ठीक है। ब्रॉन्ज लेके आई थी हमारी इंडिया, किसको हरा के? जर्मनी को। ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था? आंसर है 1905। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है। और इस टाइम वाइसरॉय कौन थे? वो थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, पूछ ले कि भाई बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? कर्जन थे। और किस सन में हुआ था? 1905 में। सारे फैक्ट ध्यान में रखने होते हैं एग्जाम में, किसी भी फैक्ट को उठा के एग्जामिनर पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर डैश है? आंसर है 74.04%। ठीक है। 74.04%, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। देखिए बच्चों, पर इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है कि मतलब क्वेश्चन जैसे बड़ी नदी बोली गई है, मैंने आपको वीडियो में कराया हुआ है कि बड़ी नदी तो विश्व की नील नदी है। ठीक है। जो कि अफ्रीका में है, ना कि दक्षिण अमेरिका में। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, मतलब बड़ी नदी की वजह से, मतलब लंबी नदी की ना देकर उसमें बोलना चाहिए था गहरी नदी, मतलब डीपेस्ट और चौड़ाई में नदी कौन सी है, तो ऐसे बोलता तो फिर उस हिसाब से अमेजोन होती, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 केंद्र सरकार को डैश निर्दिष्ट करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है? आंसर है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। कौन सी है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? आंसर है कंजर। कौन सी महिलाएं करती हैं? कौन सी जनजाति की? कंजर की। ठीक है। तो गाइज आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी।
तो आप हमारी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही ये सीरीज़ देखते रहिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्ज़ाम आएंगे उन सब में ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।